कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई। मुझे विराट से बहुत डर लगता है। वो जो आंखें है वो दिखाता है ना। विराट कोहली ये पूर्व भारतीय कप्तान जब कभी भी अपना आपा खोता है तो सामने खड़ा खिलाड़ी जल्द से जल्द उसकी नजरों से दूर हटना ही बेहतर समझता है। अंदर मेरा पूरा फटा हुआ है पूरा अंदर हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई है। आदमी सामने से चल के आ रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, च्युइंगम चबा रहे, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, भाई पैर पड़ रहा हो तेरे, कुछ बोलना लेकिन नहीं। आप ये देख दंग रह जाएंगे कि धोनी की कप्तानी में कैसे विराट कोहली गदर के सनी देओल की तरह एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर टूट पड़े थे। पर जब धोनी ने विराट से इस कुकृत्य का कारण पूछा तो विराट का जवाब काफी चौंकाने वाला था। लेकिन इससे भी ज्यादा आप ये देख चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच मैदान पर पोलार्ड ने अपने विशालकाय हाथों से कोहली के गर्दन को जकड़ अपनी तरफ गुस्से से खींचा। लेकिन दोस्तों इन सभी दृश्यों को देखने से पहले अगर आप MS धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। सबसे पहले आप देखने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक ऐसे मैच की एक ऐसी वीडियो को जिसमें विराट कोहली बार बार अंपायर पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे थे और विराट का ऐसा करना शायद जायज भी था। दरअसल ये किस्सा मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान का है। 19वां ओवर चल रहा था और बारिश शुरू हो चुकी थी। हालांकि जसप्रीत बुमराह मजबूरन गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार थे। दरअसल भारतीय टीम चाह रही थी कि अंपायर खेल को रोक दे, क्योंकि बारिश की वजह से पिच गीली होकर और उछाल और बाउंस करेगी, जिससे जाहिर तौर पर कंगारुओं को मदद मिलेगी। लेकिन अंपायर ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर खेल रोकने का कोई संकेत ही नहीं दिया। उसके बाद जब बुमराह ने गेंद डाली तो वही हुआ जिसका डर भारतीय टीम को सता रहा था। गेंद भागती हुई बाउंड्री की तरफ चली गई, पर तभी भी अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस पर कोहली को अंपायर के साथ जाकर उनसे बात करते हुए देखा गया। कोहली बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे और वो गुस्से से अंपायर को बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अंततः वही हुआ जो कोहली और पूरी इंडियन टीम चाह रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से इस मैच को ही पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच न्यूजीलैंड में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के दौरान कोहली का गुस्सा मैदान पर मौजूद अंपायर और खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर मौजूद उन दर्शकों पर फूटा जो शराब के नशे में चूर हो विराट कोहली का मजाक उड़ा रहे थे। दरअसल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में ये भारत का दूसरा टेस्ट मैच था। भारत इस टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी समाप्त करने के बाद फील्डिंग कर रहा था, तभी अचानक दर्शक दीर्घा में मौजूद नशे में धुत भीड़ ने भारतीय कप्तान का सरेआम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस समय विराट स्लिप में खड़े थे और भीड़ के इस दुर्व्यवहार से वो तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। लेकिन जैसे ही कीवी कप्तान केन विलियमसन का विकेट गिरता है तो कोहली के अंदर मानो आग लग जाती है और वो गालियां देते हुए भीड़ को चुप रहने का इशारा करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार था। अब आप सभी ने हाल ही में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई इस लड़ाई को तो बहुत बार देखा ही होगा, लेकिन आप उस दर्दनाक दृश्य को देख पूरी तरह से दंग रह जाएंगे जब गौतम गंभीर और कोहली पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर आपस में भिड़े थे। दरअसल IPL 2013 के दौरान जब गौतम गंभीर की KKR और विराट कोहली की RCB आमने सामने थी तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मैच इतिहास के सबसे बदनाम मैचों में गिना जाएगा। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब कोहली आउट होने के बाद पवेलियन की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान गंभीर के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि गंभीर ने खुलेआम कोहली को पीटने की धमकी तक दे डाली। लेकिन संयोगवश खिलाड़ियों और अंपायरों के बीच बचाव की वजह से इस लड़ाई को रोका गया। लेकिन ये लड़ाई कितनी ज्यादा खतरनाक थी इसका अंदाजा इस क्लिप को देखने के बाद लग जाएगा। विराट ने शॉट खेला, वो आउट हुए, पर उसके पहले क्या हुआ? देखिए इससे पहले जब हम बैटिंग कर रहे थे तो बहुत ज्यादा वर्बल अब्यूज उनकी तरफ से भी था, दिल्ली वाली स्टाइल में मेरे सारे टीममेट्स को। तो अगर आप किसी को टीममेट्स को अगर आप वर्बल अब्यूज करते हैं तो अगर आप में दम है देने का तो फिर आप में दम होना चाहिए लेने का भी। अगर मैं किसी को स्लेज कर रहा हूं तो फिर मेरे में दम होना चाहिए स्लेज लेने का भी। अब आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि विराट कोहली हर महत्वपूर्ण विकेट के गिरने के बाद अपने आक्रामक जश्न के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि कोहली मैदान पर अपने जज्बातों को इजहार करने से नहीं कतराते। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने अपना ये जश्न हमारे कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी के आउट होने के बाद किया तो दर्शकों ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली की वाट लगा दी। दरअसल CSK और RCB के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान जब धोनी CSK
के लिए मैच पूरी तरह से खत्म करने को तैयार थे, लेकिन तभी आरसीबी के जोश हेजलवुड ने धोनी के खिलाफ एक छोटी गेंद फेंकी, जिस पर धोनी पुल शॉट खेलने के लिए चले गए और डीप मिड विकेट पर रजत पाटीदार को एक आसान सा कैच दे बैठे। जैसे ही रजत ने कैच लिया तो कोहली ओवर एक्साइटेड हो गए और इस विकेट का जश्न कुछ ज्यादा ही आक्रामक तरीके से मनाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने विराट कोहली को ये नसीहत दे डाली कि कम से कम धोनी का तो सम्मान करो। दोस्तों, इस दृश्य को देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये घटना आखिर घटित कब हुई और किरण पोलार्ड के इस एक्शन के बाद अग्रेसिव विराट का रिएक्शन क्या था, क्योंकि आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि विराट खिलाड़ियों द्वारा मनाए गए जश्न का रिवेंज भी लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये मामला तो विराट की गर्दन और पोलार्ड के हाथों का है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि घटना उस मैच में घटित हुई जिस मैच का माहौल पहले से ही पूरी तरह से खराब हो चुका था। दरअसल आईपीएल 2014 के दौरान एमआई और आरसीबी के बीच एक मैच खेला जा रहा था, पर 17वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने पोलार्ड को एक जोरदार बाउंसर मारी जिसे पोलार्ड खेल ना सके, जिसके बाद स्टार्क ने पोलार्ड को ताना मारते हुए ये कहा कि मेरी गेंद को जरा खेल कर दिखाओ, पर पोलार्ड ने बिना जवाब दिए हाथों से इशारा करके उन्हें वापस जाने की हिदायत दे डाली। लेकिन पोलार्ड ने तब हद कर दी जब स्टार्क लंबा रन अप लेकर गेंदबाजी करने आए तो पोलार्ड अपनी जगह से हट गए और खुद को रेडी ना होना बताया, लेकिन मिचेल स्टार्क नहीं माने और उन्होंने अपनी तेज गेंद को पोलार्ड की तरफ ही फेंक दी, जिसे देख पोलार्ड भी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपना बल्ला मिचेल स्टार्क की तरफ जोर से फेंका, पर संयोगवश बल्ले का डायरेक्शन बदल गया और बल्ला वहीं पर गिर गया, जिसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भयंकर कहासुनी शुरू हो गई। पोलार्ड का कहना था कि स्टार्क ने जानबूझकर बॉल उनकी तरफ फेंकी ताकि वो घायल हो जाए, तो वहीं स्टार्क का कहना था कि पोलार्ड जानबूझकर क्रीज से हटे ताकि वो मुझसे बदला ले सके। मिचेल स्टार्क पोलार्ड के गुस्से को देख थोड़े भयभीत दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि पोलार्ड का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो कप्तान रोहित शर्मा के समझाने पर भी शांत नहीं हो रहे थे। पर जब क्रिस गेल यानी पोलार्ड के सीनियर उन्हें समझाने आए तब जाके पोलार्ड थोड़ा शांत हुए। वहीं मिचेल स्टार्क को एबी डिविलियर्स ने शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस लड़ाई में असल ट्विस्ट तब आया जब आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली पोलार्ड को समझाने गए, लेकिन गुस्साए पोलार्ड ने तुरंत विराट कोहली के गर्दन पर हाथ रखकर अपनी तरफ उन्हें खींचने लगे। ये पूरा नजारा वहां खड़े युवराज सिंह भी देख रहे थे, पर उनकी भी हिम्मत पोलार्ड को रोकने की नहीं हुई, क्योंकि पोलार्ड का गुस्सा कुछ ज्यादा ही हाई था। पर तभी अंपायर्स ने इन दोनों के बीच मामला शांत किया, लेकिन इस मैच को क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक मैच कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस मैच में वो सब कुछ हो गया जो कभी भी नहीं होना चाहिए था। अब बारी उस शानदार क्लिप की जिसका इंतजार आप सभी को अब तक बेसब्री से था। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया 2016 में एडिलेड में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मैच में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कोहली ने तब अपने टी20 मैच का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था। मैच में सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी कोहली का पारा अचानक से हाई हो गया, जिसकी वजह थी कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ की बयानबाजी। हालांकि इस किस्से के अगले ओवर में स्मिथ ने गैप ढूंढने के चक्कर में शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारा और एक बहुत ही खराब शॉट खेला, पर दुर्भाग्यवश वो गेंद कोहली के हाथों द्वारा ही लपकी गई। इसके बाद कोहली कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिखे और उन्होंने स्टीव स्मिथ की तरफ कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेशन करते हुए अलविदा किया। कोहली इतने ज्यादा जोश में थे कि वे तब तक नहीं रुके जब तक स्मिथ पवेलियन में नहीं पहुंच गए, और जब धोनी ने उनके पास था कोहली से पूछा कि तू इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों है, तो कोहली ने गुस्से में बताया कि स्मिथ बिना किसी कारण के हार्दिक पांड्या को ताना मार रहे थे और इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। अब दोस्तों, कोहली ने ऐसा करके सही किया या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।